ये हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ आइस एंड जुडिशरी। देखिए एडीआर को कंटिन्यू करेंगे, सेकंड पार्ट की आज बात करेंगे और नेगोशिएशंस के बारे में बात करेंगे पहले, बाद में कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो नेगोशिएशंस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए नेगोशिएटर के अंदर, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, कैसे फॉलो अप करना चाहिए नेगोशिएशंस को हम लोगों को, है ना। और एट द एंड ऑफ द डे नेगोशिएशन से क्या निकलता है, क्या स्किल्स होते हैं, क्या इसेंशियल्स होते हैं, क्या नेगोशिएशंस किस मैगजीन पे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, नेगोशिएशंस के बारे में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं तो वहाँ से प्लीज़ अपने आप प्यार दीजिए, अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। देखिए जब हम नेगोशिएशंस की बात करते हैं, मैंने आपसे फर्स्ट यूनिट में बात किया था एडीआर का पूरा कि एडीआर में होता क्या 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 प्रोसीजर होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। उसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात किया हुआ है। तो इसी में अगर नेगोशिएशन की बात करें कि नेगोशिएशन होता क्या है, देखिए नेगोशिएशंस को हिंदी में कहते हैं बातचीत। बातचीत जो आप लोग आपस में यूजुअली जो करते हो ना, एज अ फ्रेंड जब आप एक दूसरे से बात करते हो, वही जब आप एडीआर के कॉन्सेप्ट में बात करते हो थोड़ा बदल जाता है। क्या बदल जाता है? क्योंकि जब आपस में आप बातचीत करते हो तो आपका एम्बिशन या गोल शायद कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूं आप लोगों को। जैसे आप एक रिलेशनशिप डेवलप करते हो ना, तो स्टार्टिंग में आप बातचीत से स्टार्ट करते हो, चीज़ों को स्माइल से स्टार्ट करते हो। मैं सिंपली बताऊं तो ये देखिए मजाक लगेगा आपको, बट बहुत अच्छा फॉलो अप प्रोसीजर मैं आपको समझा रहा हूँ। आप बातचीत करते हो, क्या क्या टारगेट होता है आप लोगों का। आप एक लड़के एक लड़की की अगर हम बात करें, है ना, तो उनका क्या होता है टारगेट की एक एमिकेबल सॉल्यूशन तक पहुंचना है हमें। सॉल्यूशन क्या होता है कि जस्ट एक रिलेशनशिप डेवलप करना है। नेगोशिएशंस में भी वही चीज होता है कि आप क्या कर रहे हो ना, कि आपको अपना कॉमन इंटरेस्ट पता है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे जाना कहाँ है, आपको वहां जहां पहुंचना होता है। उसके लिए आप क्या करते हो, फॉलो अप प्रोसीजर को अपनाते हो। बातचीत से चीजों को स्टार्ट करते हो, बातचीत करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, उसके बाद इंटरेस्ट देखोगे अपना, कॉमन इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, फिर उसके बाद अप्रोचेस देखोगे आप। ये सारी चीजों को आप क्या करते हो, फॉलो अप करते हो। नेगोशिएशन में भी वही चीज है कि नेगोशिएशन इज अ मैकेनिज्म टू बी इंक्लूडेड इन व्हाट एडीआर। एडीआर में ही इंक्लूडेड है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। उसी के अंदर एक पार्ट है, जैसे मैंने आपको बोला था एडीआर में बहुत सारी चीजें आती है, उसमें नेगोशिएशन एक पार्ट है। कहने का मतलब कि नेगोशिएशन, बातचीत, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एज इट प्रेफर्ड इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, government organizations and legal proceedings, for instance in matters of divorce, adoption etc. फॉर एग्जाम्पल समझो आप कि नेगोशिएशन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है एडीआर में, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्म होता है जहां पे आपको शायद थर्ड पर्सन की जरूरतें हर बार नहीं पड़ेंगी। कई बार जब पड़ती भी हैं, कई बार ना भी पड़े तो भी नेगोशिएशंस आपस में कर सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं होता है। आज के मॉडर्न एज में कौन जो इस तरीके की हम बात करें, जो कमर्शियल एज है आपका, जो डिवोर्स है, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अडॉप्शन होता है, जो बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपस में क्या करती हैं, नेगोशिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे कि बुलेट ट्रेन बनानी है तो आसपास के जमीन आप दे दो, तो यू स्टार्ट अ नेगोशिएशन। आप एक नेगोशिएट करते हो, चीजों को आप क्या करते हो, बातचीत के थ्रू स्टार्ट करते हो। तो स्टार्टिंग फेज इज व्हाट, कम्युनिकेशन से भी पहले नेगोशिएशन होता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, देखो कम्युनिकेशन तो आप बातचीत करना आपने स्टार्ट कर दिया। नेगोशिएशन वो अर्ली फेज है जिसके लिए आपको क्या चाहिए, स्किल्स होना चाहिए कि कैसे बातचीत को करना है। बातचीत के बाद कम्युनिकेशन डेवलप होते चला जाता है आपका, आप लोगों के बीच में बॉन्ड कैसा है वो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आता है। ठीक है, तो अनलाइक अदर मैकेनिज्म ऑफ एडीआर, नेगोशिएशंस आर कंक्लूडेड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी एज आई सेड एंड ओनली थ्रू डिस्कशंस बिटवीन एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। डिस्कशन के बीच, डिस्कशन, और इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है, एक रिलेशनशिप की मैंने आपको एग्जांपल दी, उसका इंटरेस्ट क्या है। दस नेगोशिएशन इज अ नॉन बाइंडिंग प्रोसेस, नॉन बाइंडिंग प्रोसेस। जैसे आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, ये बाइंडिंग तो है नहीं कि मैंने तुमसे बात करना स्टार्ट किया तो तुम्हें भी जवाब देना ही पड़ेगा, ऐसा दैट इज नॉट मैंडेटरी ना, आप नहीं कर सकते। तो नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर, थर्ड पर्सन की जरूरत है भी, नहीं भी हो सकती है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये नेगोशिएशन की चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बातचीत को क्या बोलते हैं, एडीआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर बोलते हैं, वो आप लोग भी समझते होंगे। एक मैगजीम है, कॉन्सिलिया ओमनियस वर्बिस प्रियस एक्सपीरियडी, बहुत बड़ा मैगजीम है, इवन आई कांट प्रोनाउंस इन वन वे, जिसका सिंपली कोयम एर्मियस सेप्टियम देख लेना आप खुद ही। उसका मतलब क्या होता है, दैट एन इंटेलिजेंट मैन वुड प्रेफर नेगोशिएशन बिफोर यूजिंग आर्म्स, राइटफुली जस्टिफाइज द पर्पस बिहाइंड यूजिंग नेगोशिएशन। फॉर एग्जांपल समझो कि आर्म्स उठाने से पहले, जैसे कि आपके पास, आपको पता है कि आर्म्स के रूप में आपके पास लॉ में क्या है कि आप आराम से एफआईआर कर सकते हो, चीज़ों को फॉलो अप कर सकते हो केसेस के अकॉर्डिंगली। पर उसके पहले क्या होता है कि आप अपने हथियार या अपने अधिकार यूज करने से पहले आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप क्या कर सकते हो, एक अल्टरनेटिव है आपके पास, ऑप्शन से अच्छा वर्ड होगा अल्टरनेटिव, कि आप क्या कर सकते हो, नेगोशिएशन कर लो, आपस में सेटलमेंट कर लो, प्रोसीजर कर लो। इंपॉर्टेंट क्या है, कॉमन इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। तो इट इज एन इक्वलाइजेशन प्रोसेस वेयर अ सॉल्यूशन इज ऑफर्ड कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। मैं बार बार कह रहा हूं, इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज बहुत मैटर करता है
किसी एक का इंटरेस्ट नेगोशिएशन में मैटर नहीं करेगा। आपका इंटरेस्ट कितना है ये बात मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि दो या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होंगी तो उसमें दोनों तीनों चारों जो जितने भी लोग हैं उन सबके इंटरेस्ट को मैटर करते हैं। एक बंदे का इंटरेस्ट या एक लोग का इंटरेस्ट मैटर ही नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि वो फिर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना, उसका इंटरेस्ट नहीं निकलेगा ना कुछ उसका, ये बात होती है। So it is only when the parties at dispute does not consider themselves to be capable enough for resolving the dispute by themselves or by the consultation of independent individual, they might choose another popular mechanism of ADR, that is mediation। ठीक है, अगर आप नेगोशिएशन से चीजें सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, मीडिएशन में जाओगे, फिर आगे आर्बिट्रेशन में जाओगे, बहुत सारी प्रोसीजर होती है वो आप करोगे। तो ओवरऑल क्या है, नेगोशिएशन इज व्हाट द की टू स्टार्ट प्रोसीजर। आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, चीजों को स्टार्ट करो कि चलो ऐसा करते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ फाइट बिटवीन अ कपल, आप इसमें कोई एक क्या करता है, नेगोशिएट करता है कि चलो ठीक है यार मेरी गलती, सॉरी, स्टार्ट कर लो, बातचीत वापस स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप नेगोशिएट कर रहे हो। किस चीज के लिए नेगोशिएट कर रहे हो, क्योंकि ठीक है आपको पता है कि कॉमन इंटरेस्ट क्या, साथ रहना, तो नेगोशिएट करो, आप बातचीत को क्या करो, स्टार्ट कर रहे हो। ये एग्जाम्पल से आप रिलेट करके रखना आपके स्किल्स। आप इसमें बार बार मैं आपसे कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे एक कपल के बीच में लड़ाई है मान लो, तो अब उसमें कोई एक आगे बढ़ के बात करना स्टार्ट कर रहा है, तो क्या उसे छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं होगा। उसका सोल्यूशन क्या है कि मुझे इनसे बात करके अपनी लाइफस्टाइल को जैसे हम लोग जीते हैं वो हम लोगों को आगे फॉलो अप करना है। तो स्किल्स बहुत मैटर करता है। एक नेगोशिएटर के अंदर स्किल होनी चाहिए, किस चीज की, इंटीग्रिटी आपके अंदर होनी चाहिए, इंटीग्रल अप्रोच होना बहुत मैटर करता है। स्किल्स होना चाहिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच, साथ लेके चलने वाली कैपेसिटी, साथ लेके चलना, कितना पर्पसफुली उस चीज को आप सोल्व कर रहे हो, कितना कोलैबोरेटिव अप्रोच लेके चल रहे हो आप, इन सब चीजों की बात करेंगे अभी आगे। एक नेगोशिएटर के अंदर क्या होना चाहिए, तो नेगोशिएशन टेक्स प्लेस विद इन 4 C's। 4 C's कौन कौन, कॉमन इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया कॉमन इंटरेस्ट, दोनों पार्टीज का कॉमन इंटरेस्ट, आपका और आपके पार्टनर का कॉमन इंटरेस्ट क्या है, साथ जीना। तो चाहे उसमें कोई भी नेगोशिएट कर ले, डजंट मैटर। तो कॉमन इंटरेस्ट आप देख रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, उसके करने के लिए एक नेगोशिएटर के अंदर क्या चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे। उसमें लॉस लॉस अप्रोच, बिन बिन अप्रोच, बिन लॉस अप्रोच, इसके बारे में बात कर लेंगे। आप समझ रहे हो, इस एग्जांपल के साथ हमेशा याद रखना। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, जब कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होगा आपके अंदर, आपका इंटरेस्ट अलग है, सामने वाले का इंटरेस्ट अलग है, पर आप एक सोल्यूशन उसमें से कॉमन एक कुछ ना कुछ निकालना चाह रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के अंदर से भी कुछ निकाल सकते हो आप नेगोशिएशंस के थ्रू। अगर आपका इंटरेस्ट ऐसे कि नहीं मुझे डिवोर्स चाहिए, दूसरा का इंटरेस्ट नहीं यार साथ रहना है, उसका सोल्यूशन नहीं निकालोगे कि 6 महीने घर चले जाओ, दोनों अलग रहो, उसके बाद देखते हैं कैसे निकलता है। तो ये एक तरीका हुआ, एक अल्टरनेटिव हुआ, एक ऑप्शन हुआ आपके पास कि नहीं यार ये चीज के बदले ये भी कर सकते हैं अपन, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो आप, क्राइटेरियाज क्या क्या फॉलो करने वो आप देख सकते हो। ये 4 C के ऊपर नेगोशिएशन क्या होता है, काम, समझ रहे हो। उसी में एक चीज होती है कि नेगोशिएशन इज बेसिकली है क्या। अगर मैं बार बार आपसे कहूं कि नेगोशिएशन है क्या, नेगोशिएशन का मतलब क्या हुआ, इट्स अ इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटिव मतलब कि 4 चीजें ऑलरेडी डिवाइडेड है, उसको एक साथ जोड़ रहे हो, और बार्गेनिंग के साथ मतलब आप कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कुछ क्राइटेरियाज फॉलो कर रहे हो, कुछ ना कुछ चीजों को आप साइडलाइन करके एक साथ सॉल्यूशन निकाल के चल रहे हो। तो कई सारी वजहों में से एक वजह ढूंढ लेना साथ चलने की, वही इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग हो गया। कहते हैं ना कि कई सारे वजह होती हैं आपके पास दुखित होने की, उसमें से एक वजह निकाल लो खुश होने की, वही वजह है। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग इज व्हाट, ADR, मतलब ये क्या नाम है, नेगोशिएशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, द ADR। समझे बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, एक प्रोसीजर बहुत मैटर करता है, फॉलो प्रोसीजर, और नेगोशिएशंस के बारे में सारे पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको। ये कोई उस तरीके से नहीं बता रहा मैं आपको, सारे पॉइंट्स जो बुलेट पॉइंट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए कि नेगोशिएशन के पास कोई अपना कोई उसका आर्ट का वो नहीं है, क्या नाम है, लॉ नहीं है, कोई प्रॉपर स्टैच्यूट नहीं है। जैसे कि आप क्या बोलते हो, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 है, उसके उस तरह की अगर हम बात करें, ऐसा कुछ यहाँ पे नेगोशिएशन में तो नहीं है। नेगोशिएशन तो एक मैकेनिज्म है, एक स्टार्टिंग फेज है ना, जहां पे आप बातचीत करते हो एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ, एक सॉल्यूशन निकालने के साथ, इस माइंडसेट के साथ काम करते हो। वही माइंडसेट एक नेगोशिएटर के अंदर होना चाहिए। आपके पास 2 लोग आते हैं डिवोर्स के लिए, सर पति पत्नी है, दोनों डिवोर्स चाहते हैं, तो आपका क्या होगा, या तो आपके अंदर ये होगा कि चलो या तो पैसे कमा लेते हैं इनसे, या दोनों को अलग ही कर देते हैं, या तो आपके अंदर इस तरह ऑनेस्टी होगी यार देखो तुम लोग छोटी छोटी बात पे लड़ रहे हो, एक सोल्यूशन निकालो। या तो आपके अंदर एक काउंसलर वाली एटीट्यूड होनी चाहिए, या एक मीडिएटर वाली होनी चाहिए, नेगोशिएटर वाली होनी चाहिए, या आपके अंदर एक लॉयर वाली होनी चाहिए। हर चीज आपके अंदर डिपेंड होता है। ये सारी चीजें मर्ज कर दोगे तो एक शायद नेगोशिएटर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है इन सब चीजों में। जुडिशियल अप्रोच होना, सोशल अप्रोच होना, हिस्टोरिकल होना, माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है नेगोशिएटर के अंदर। सो द मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट्स ने नेगोशिएशंस के कैपेसिटी को क्या कर दिया, बहुत हद तक बढ़ा दिया। बिजनेसेस हैं, कॉम्प्रोमाइज, आपने पढ़ा होगा सिंगापुर कन्वेंशन है, उसके अंदर दिल्ली में है जो आपका सेट, क्या नाम है, हैदराबाद में भी सेट है आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल। उसमें क्या होता है,
नेगोशिएशन होना, मीडिएशन होना, आर्बिट्रेशन होना, सारी पॉसिबिलिटीज़ को क्या किया जाता है, देखा जाता है। आजकल के रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जैसा मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट्स हैं। सो द इसेंशियल्स क्या हैं, नहीं ये सारी चीज़ें नेगोशिएशंस में तो होनी ही होनी है। जैसे वर्बल इंटरेक्टिव प्रोसेस, एक बातचीत का प्रोसीजर होगा, वर्बल होगी, बातचीत होगी, दो लोग आपस में बैठेंगे, बातचीत होगा, चलो यार बैठते हैं, चलो यार बातचीत करते हैं, चलो कुछ तो करते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, ऐसे करके ये अप्रोच होता है। इन्वॉल्विंग टू और मोर पार्टीज, जिसमें इंटरेस्ट क्या होगा, एक इंटरेस्ट मैटर नहीं करेगा कभी भी, डोमिनेटिंग इंटरेस्ट नहीं हो सकता, कॉमन इंटरेस्ट होगा, या कॉन्फ्लिक्टिंग है तो उसमें से कुछ निकालोगे आप। हु आर सीकिंग टू रीच एग्रीमेंट, कौन है, या तो पति पत्नी है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बिजनेसेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट दो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, कौन है, कैसा सोल्यूशन निकलेगा। मान लो पति पत्नी के बीच में सोल्यूशन कैसा निकलेगा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक फार्मर के बीच में कैसा एग्रीमेंट निकलेगा, कैसा उनका सोल्यूशन निकलेगा, है ना, दो फ्रेंड्स के बीच में कैसा निकलेगा, एक कंपनी और एक बिजनेस, दो बिजनेसेस के बीच में कैसा निकलेगा, कौन है जो एग्रीमेंट करा रहे हैं, कौन है जो सोल्यूशन पे निकलना चाहते हैं, किस तरीके का प्रॉब्लम है उनका, ये सारी बातें इसेंशियल्स हैं। कैसा उनका म्यूचुअल ट्रस्ट मैटर करता है कि नहीं, ये सब चीजें क्या है नेगोशिएशंस के अंदर इसेंशियलिटी नेगोशिएशंस के, कि ये सारी चीजें नेगोशिएशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि फेजेज क्या क्या होंगे, उसके अलावा क्या होगा, जैसे कि क्या क्या होना चाहिए एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन को स्टार्ट करने के लिए, किन किन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए नेगोशिएशन पे। चलिए ये तो होना ही चाहिए आपके अंदर की बातचीत का प्रोसीजर होना चाहिए, कौन है, इन सब चीजों को समझिए फिर बोलिए, पर क्या क्या चीजें करेंगे तो हम एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन की तरफ बढ़ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे आगे देख लेते अभी कुछ कुछ और वॉलेंट्री होता है, मैंने आपसे बोला वॉलेंट्री आप लोग चाहो तो आप लोग कर सकते हो, देयर इज नथिंग कि आपके अंदर करना ही करना है, मैंडेटरी तो है नहीं कुछ एडीआर के अंदर। आपको क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है, बातचीत करके बैठ के, वॉलेंट्री नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन एंड लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, ये माइंडसेट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, नेगोशिएशंस में आना पड़ेगा कि नहीं यार सोल्यूशन निकालने पे फोकस करना पड़ेगा। पर क्या क्या करोगे तो आप एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन की तरफ बढ़ सकते हो, व्हाट एलिमेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स वन शुड फॉलो टू रीच अ सक्सेसफुल नेगोशिएशन। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, बार बार कह रहा हूं इंटरेस्ट, जैसे कपल की मैं बात कर रहा हूं, चलो इसी से समझा देता हूं आपको, ये सातों स्टेप्स एलिमेंट्स कपल। अब आपको क्या करोगे कि एक सक्सेसफुल नेगोशिएशंस की तरफ चले जाओगे, क्या क्या एलिमेंट्स आपके अंदर होने चाहिए। अभी मैंने आपको इसेंशियलिटी बताई कि बातचीत होगी, इंटरेस्ट होगा, सब चीज होगा। अगर इसी को एलिमेंट्स के रूप में देखें, तत्व के रूप में देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देखें, तो इंटरेस्ट पहला होगा, बातचीत, वही जो मैं आपको कह रहा हूं बातचीत। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब यार नेगोशिएशन से बात नहीं बन रही, चलो मीडिएशन में आते हैं, चलो कुछ और करते हैं, ये अल्टरनेटिव अप्रोच हो गया। अल्टरनेटिव इज ऑल अबाउट अप्रोचेस दैट यू फॉलो, द प्रोसीजर दैट यू फॉलो, उसमें अल्टरनेटिव की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शंस में कि यार आज नहीं बात करेंगे, कल रात से बात करेंगे, कल शाम से बात करेंगे, कल मॉर्निंग से बात करेंगे, आज यहां नहीं खाएंगे कल खा लेंगे साथ में बैठकर, आज तुम गुस्से हो चलो ठीक है। तो ऑप्शन आपके सोल्यूशन में निकलेगा, अल्टरनेटिव आपके अप्रोच में निकलेगा। अरे बात को समझे कि नहीं समझे, अल्टरनेटिव अप्रोच में निकलेगा कि नहीं यार नेगोशिएशन से बात नहीं बन रही, मीडिएशन में आते हैं। ऑप्शंस मतलब यार इस वाले सॉल्यूशन पे तो नहीं पहुंच रहे, चलो हम D1 वाले सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं, इस सॉल्यूशन पे S2 वाले पे पहुंच जाते हैं। मतलब आज तुम गुस्सा हो, चलो ठीक है तुम्हारा गुस्सा मान रहा हूं, कल सुबह से आप लोग बात स्टार्ट करेंगे, ऑफिस बातचीत करके जाएंगे। ये हो गया ऑप्शंस। तो ऑप्शन किसमें होगा, डिसीजन में। अप्रोच में क्या होगा, अल्टरनेटिव्स। रिलेशनशिप्स कैसे हैं, पति पत्नी, माँ बाप हैं, क्या है नहीं है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताया। किस तरह का रिलेशनशिप है आपका, कितना ट्रस्ट है आपके अंदर, कितना एक दूसरे को समझते हो आप। लेजिटिमेसी और स्टैंडर्ड, लेजिटिमेसी और स्टैंडर्ड समझ रहे हो आप, क्या स्टैंडर्ड है, क्या लेजिटिमेट, कितना लेजिटिमेट आपका डिमांड है ना, वो मैटर करता है। कम्युनिकेशन और कमिटमेंट्स, ठीक है, ये सारी एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए और एक नेगोशिएटर को समझना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम फेजेज की बात करें कि फेजेज क्या होते हैं नेगोशिएशंस में, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, जैसे होता है ना कई सारे फेजेस लाइफ के, बैड फेज, अच्छे फेज, बुरे फेज भी आएंगे। उसमें फेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, प्लानिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग फेज। प्लानिंग करोगे बैठ के, यार चलो नेगोशिएशन करेंगे, 10 तारीख को इतने बजे बैठेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे और फैक्ट्स को ढूंढेंगे। पहले सबसे पहले फैक्ट्स को समझेंगे, एक दूसरे की बातों को सुनेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, लिसनिंग स्किल्स, वर्बल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको बोलते हैं। आगे हमने बातचीत कर ली, फैक्ट्स ढूंढ लिए। सेकंड पेज ओपनिंग फेज, चलो अब स्टार्ट करते हैं बातचीत, कैसे स्टार्ट करें। थर्ड पेज डिस्कशन करेंगे, एक एक फैक्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। प्रपोजल फेज, कुछ डिमांड्स दोगे कि नहीं यार ये नहीं करके ये फॉलो करो। बार्गेनिंग फेज, सब्जी वाले ने कह दिया 20 रुपए किलो नहीं 18 पे आ जाओ आप, 15 पे आ जाओ आप।
आप समझ रहे हो, एक सब्जी वाले से भी आप एग्जाम्पल, आप जो सामने मंडी में जाते हो ना, उससे भी एग्जाम्पल से समझ सकते हो। नेगोशिएशन वहां पे तो नेगोशिएट ही कर रहे हो आप। जैसे सब्जी ढूंढ ली आपने, कौन सी लेनी है, चलो आपको ये लेनी है, गोभी लेनी है मान लो। ओपनिंग फेज कितने का है, उसने बोल दिया 18 रुपये का है, 20 रुपये का है। प्रपोजल दिया उसने 20 रुपये का, आपने बोला यार बार्गेनिंग कर लो कुछ, फिर क्लोजिंग हुई 15 रुपये पे। उसके बाद आपने लिया, घर आ गए, सब्जी बना के खा ली। ये फॉलो प्रोसीजर हो गया। यही चीज़ तो है नेगोशिएशंस में, है क्या? एडीआर में यही करोगे, वहां पे भी आप मीडिएशन वाले कॉन्सेप्ट्स में भी जब आप ये चीज़ को प्रैक्टिकली देखोगे तो सेम चीज़ करोगे, सुनोगे, बातों को समझोगे, फिर डिस्कशन करोगे, ओपनिंग करोगे, सब कुछ करोगे, एंड में फॉलो अप करके फाइल्स लेके घर जाओगे, पैसे देके देंगे वो, आप घर जाओ, हो गया काम खत्म। यही तो है पूरा नेगोशिएशंस। तो इसमें 2-3 चीज़ें होती है, लॉस बिन, या तो एक हारेगा एक जीतेगा। अब हार जीत का ये मतलब नहीं कि वो तो एकदम हार ही गया, एकदम सामने वाला जीत ही गया, नहीं। या तो 51-49 का रेशियो हो सकता है, या तो 49-51 का रेशियो हो सकता है। यही ना होगा यार, कॉमन इंटरेस्ट नेगोशिएशंस पे भी थोड़ी ना होगा 0 और 100, फिर क्या ही मतलब हुआ नेगोशिएशंस का? यही ना हो सकता है, या तो 50-50 हो जाएगा, बिन बिन अप्रोच। और लॉस अप्रोच तो नेगोशिएशंस में चलता ही नहीं है। अगर लॉस को अप्रोच हो तो क्यों नेगोशिएशंस में कोई आएगा, बताओ? क्यों नेगोशिएशन करेंगे? क्योंकि दोनों ही हार जाओगे। क्या मतलब नेगोशिएशंस का? कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा। होते हैं ऐसे, पर ऐसा क्यों करना? तो या तो बिन बिन होगा, या बिन लॉस होता है, या लॉस बिन हो सकता है। तो 49-51 मतलब हल्का मार्जिनली डिफरेंट होगा, बस मार्जिनली अंतर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि नेगोशिएशंस वो एडीआर का वो मैकेनिज्म है जहां पे दोनों ही जीत। अगर कोई हारा हुआ फील कर रहा है तो वो नेगोशिएशंस में आपने अच्छे से नेगोशिएट नहीं किया चीज़ों को। अब सब्जी वाला आपको कभी भी 10 रुपये में नहीं देगा 20 का सामान, क्योंकि उसने खुद ही 12 में खरीदा है। तो आप भी 15 में खुश, वो भी 15 में खुश, ठीक है, बिन बिन अप्रोच। हाँ, थोड़ा सा वो कम होगा, बिन 17 की जगह 15 भी कराए तो 49-51 हो गया। बात समझ रहे हो आप मेरी? मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। तो अब देखो, नेगोशिएशंस भी 2 तरीके का हो सकता है, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन, जहां पे दोनों एक दूसरे को मारने पे तुले हैं। नहीं, आप 15 में दूंगा नहीं, चाहे आप जो कह लो, 20 से 19 में नहीं दूंगा, 18 तो छोड़ो, 19 मतलब क्या नाम है, 19 में नहीं दूंगा, 18, जो भी मैं समझ रहा हूँ मेरी बात, 19 में छोड़ो, आप 18 में, मतलब ऐसा कुछ जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ, अपने को बात को समझो। मतलब दोनों ही एक दूसरे का क्या है, मतलब सोल्यूशन निकालने पे कोई, दोनों ही कॉम्पिटिटिव नेचर के एकदम, कि कोई कॉम्प्रोमाइज पे सोल्यूशन, कोई मतलब ही नहीं इसको कॉम्प्रोमाइज का, हम तो करेंगे ही नहीं। मतलब फिर वो नेगोशिएशन का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूटिव का कोई हुआ ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। या तो कुछ ऐसा करो कि डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करो कि एक बहुत ज्यादा 75/25 का रेशियो हो जाए, या 90/100 का रेशियो हो जाए, मतलब 10 का रेशियो हो जाए। तो इस तरीके के अप्रोचेस में नेगोशिएशंस बहुत ज्यादा फेल्ड कर जाते हैं। तो इंटीग्रेटिव और कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव नेगोशिएशंस आपका टारगेट होना चाहिए, जहां पे बहुत सारे वजह में से एक वजह ढूंढ कर दोनों को कोलैबोरेट करके रखो, मिलाकर रखो। कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, ये सब आएंगी कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वालिटीज क्या होनी चाहिए आपके अंदर, एक नेगोशिएटर के अंदर? सबसे पहले तो सुनो, समझो, समझाओ, लॉ भी समझाओ, जुडिशियरी भी समझाओ, चीज़ों को सोशली समझाओ, अपना एक्सपीरियंस दो, अगर आपके अंदर उस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो। एमिकेबल सॉल्यूशन निकालने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबल होना चाहिए आपके अंदर, क्लियर होना चाहिए कि मेरे को सॉल्यूशन निकालना है, जुडिशियल होना चाहिए, जस्टिफाइबल होना चाहिए, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, परसुएसिव। उसके अलावा बहुत सारी तमाम चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें कि बता नहीं सकता हूँ आपको। पेशेंस, डिसाइसिवनेस, ability to perceive, skills, open-mindedness, personal sense of security, previous negotiating experience, compromising temperament, tolerant, empathy, sympathy, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, एक नेगोशिएटर के अंदर होना चाहिए। और इन सब चीजों के बाद आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो नेगोशिएशंस को। ट्रस्टिंग कैपेसिटी कितनी है आपके अंदर, प्रोसीजर को फॉलो करो। उसके बाद कैसे प्रोसीजर को फॉलो करोगे? क्या आप एक दूसरे से बात करने के लिए सहमत हो, विलिंगनेस है आपके अंदर कोऑपरेट करने की, कम्युनिकेट करने का, म्यूचुअली बेनिफिट होगा, दोनों को अवॉइड होगा, हार्म होगा, क्या होगा, एक दूसरे को कितना जानते हो, कितना समझते हो, कितना अंडरस्टैंडिंग का कैपेसिटी है तुम दोनों की, ये सारी बातें प्रोसीजर के अंदर आएंगी। तो स्टार्ट कैसे करना, समझ रहे आप चीजों को? सबसे पहले सुनो, समझाओ सब कुछ, पर्सनैलिटी कितनी अंदर है उनके अंदर, क्या गोल्स हैं, क्या इंटरेस्ट है, क्या आप कितना उसमें रोल प्ले कर सकते हो, ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप एक सक्सेसफुल नेगोशिएटर बन सकते हो। ये नेगोशिएशन का टॉपिक था आपका, खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे या तो अपन कॉन्सिलिएशन मीडिएशन की, या तो कम्युनिकेशन की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो वेरी मच।